सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल मैथ विद सुनील सर की क्लास में। आज क्वेश्चन नंबर 15 16 एंड टिल लास्ट जितने भी सम रह गए वो सारे के सारे हम क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि आपका इस वीडियो में ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाए। फिर भी अगर एक आध सम बच जाए तो प्लीज आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, नहीं होगा तो दोबारा से करा देंगे। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या दे रखा है। एक बढ़िया सी हमारी जो रियल लाइफ से रिलेटेड होता है ना, मैथमेटिक्स एक्चुअली वही होता है, ठीक है। ये भी रियल लाइफ से रिलेटेड है। पढ़िएगा क्या बोल रखा है। अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन द कंस्ट्रक्शन जॉब। एक कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर मतलब जो ठेकेदार होते हैं ना गांव में शहर में जो ठेके लेते हैं, वो उन्होंने क्या किया है कि ठेका लिया किस चीज का। कंस्ट्रक्ट अ जॉब स्पेसिफिक पेनल्टी फॉर द डिले ऑफ कंप्लीटेशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। भैया किसी ठेकेदार ने किसी काम को करने का ठेका लिया और वहां पे बात ऐसा हुआ कि अगर डे यानी कि अगर वो टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाया वो काम, तो पेनल्टी लगनी है। कितनी पेनल्टी लगनी है भाई? फॉर द फर्स्ट डे 200, यानी कि पहले दिन अगर एक दिन लेट हो गया, एक दिन मतलब जितने दिन का उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। मान लीजिए मुझे कोई काम करवाना था, ठीक है, और वो काम करवाने के लिए उसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया 30 डेज का। उसने कहा सर 30 दिन में आपका घर बन के तैयार हो जाएगा, एक महीने में आपका घर बन के तैयार हो जाएगा। मैंने कहा अगर एक महीने में तैयार नहीं हुआ तो मैं आपका पेनल्टी लगाऊंगा। उसने कहा कि ठीक है। यानी कि अगर 30 दिन की बजाय अगर 31 दिनवा हो गया, 31वां दिन हो गया, तो यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा हो गया ना उसका। 30 दिन का तो कॉन्ट्रैक्ट था, एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो इस 31वें दिन के मैं 200 रुपए चार्ज कर लूंगा। यानी कि जो उसकी पेमेंट बनी है, जो उसकी सैलरी बनी है, उसमें से मैं 200 रुपए निकाल लूंगा। अगर 2 दिन यानी कि 31 की बजाय 32 दिन में अगर वो काम कंप्लीट हुआ, तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए यहां से लेके यहां तक, तो 2 दिन यानी कि 200 ये और 50 रुपए और बढ़ा दूंगा। अगले दिन मैं 250 रुपए पेनल्टी के लिए काट लूंगा। अगर 3 दिन हो गया तो मैं 300 रुपए काट लूंगा। यानी कि अगर वो 33 डेज में चला गया तो, समझ पा रहे हो? यानी कि जितने दिन काम डिले हो रहा है, तो पहले दिन की पेनल्टी है 200 रुपीज, पहले दिन की पेनल्टी है 200 रुपए, अगले दिन 50 रुपए और ऐड कर दिए, नेक्स्ट डे 50 रुपए और ऐड कर दिए, ऐसे चलता गया सिलसिला। कब तक? क्या कह रहा है? हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज ए पेनल्टी। पेनल्टी के तौर पे उस कॉन्ट्रैक्टर को कितने रुपए पे करने पड़ेंगे टू डिले द वर्क 30 डेज। अगर वो काम पूरे 30 दिन डिले हो गया, मान लीजिए उसने मेरा घर 30 दिन में बनाने के लिए बोला था, लेकिन उसने 2 महीने में बनाया, यानी कि 60 दिन में बनाया, तो 30 दिन की पेनल्टी उसको मुझे पे करनी पड़ेगी। उसकी जो सैलरी बनेगी, उसकी जो दिहाड़ी बनेगी, मजदूरी बनेगी, जो भी बनेगा मीन्स, उसमें से 30 डेज का पेनल्टी उसको मुझे पे करना पड़ेगा। बाकी जो बच गया उसको मैं डिडक्ट करके पे कर दूंगा। तो देखिए यहां से क्या बात है। फर्स्ट डे के लिए हमारे पास 30 डेज है, सॉरी, फर्स्ट डे की पेनल्टी हमारे पास 200 है। उसके बाद 50 रुपीज हर रोज इंक्रीज होते जा रही है। तो हमारी जो एपी है दोस्तों वो 200 से स्टार्ट हो गई, नेक्स्ट 250 हो जाएगी, उसके बाद 300 हो जाएगी, उसके बाद 350 हो जाएगी, और ऐसे चलता जाएगा। कब तक? 30 डेज तक। कब तक? 30 डेज। तो अन तो मुझे मिल गया मेरे प्यारे दोस्तों, अन तो मुझे मिल गया, 30 दिन मेरा काम डिले हो चुका। ए भी मुझे मिल गया, पहले दिन के लिए पेनल्टी लगी 200 रुपए। डी भी मुझे पता ही है हर रोज कितना हो रहा है भैया पेनल्टी में इंक्रीमेंट। डी 50 रुपए, यानी कि हर रोज 50 दिन का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि 50 दिन 50 रुपए और ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो डी मुझे मिल गया 50 रुपीज, ए मिल गया मुझे 200, अन मिल गया मुझे 30, ठीक है। देर किस बात की, फॉर्मूला लगा दो फटाफट। अन बाई टू ए प्लस अन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो अन की जगह लगा देते हैं दोस्तों 30, क्योंकि पूरे 30 डेज हुए हैं। 2a की जगह पुट कर देंगे मेरे दोस्तों 200, प्लस अन की जगह 30, माइनस में 1, और डी की जगह 50। सो इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, 15 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 400 आ जाएगा। 29 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 से ही, ठीक है ना दोस्तों। सो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास रह गया 50, ये आ जाएगा 400, प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 9 जा 45, कैरी 4 एंड 5 2 जा
ये हो गया, और यहां से आ जाएगा 15 इंटू में 1850, 1850, और इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, जीरो कैरी, सॉरी 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 सॉरी, जीरो, 15 5 75, कैरी 7, एंड यहां से आपके पास फटाफट मल्टीप्लाई कर लीजिए जल्दी से, जीरो, 5 5 जा 2, 5 8 जा 40 एंड 2 42, कैरी 4, 5 1 जा 5 एंड 9, 0581, 057 17 एंड 2। सो भैया जी आपकी पेनल्टी बहुत ज्यादा हो गई, 27750 रुपीज, 27,750 रुपीज हो जाएगी, 27,750 रुपीज एज ए पेनल्टी। उसको मुझे वापिस पे करके जाना पड़ेगा दोस्तों, वापिस पे करके जाना पड़ेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, नेक्स्ट पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 में क्या दे रखा है, a sum of the what 700 rupees, 700 rupees is to be used to give a 7 cash prize to student of a school for their overall academic performance. If its price is 20 less than its preceding price, if its price is 20 less than its preceding price, find the value of each of the price. क्या कहता है दोस्तों, मेरी जेब में 700 रुपए है, ध्यान से सुनिएगा, मेरी जेब में 700 रुपए है। मैंने एक आप लोगों का टेस्ट लिया और मैंने ये बोला भैया 7 बच्चों को मैं कैश प्राइज देने वाला हूं, बट कंडीशन कुछ ऐसी है, जो बच्चा पहले आएगा उसको जो प्राइज मिलेगा, जो सेकंड आएगा उससे उसको 20 रुपए कम वाला मिलेगा, जो थर्ड आएगा उसको सेकंड वाले से 20 रुपए कम मिलेगा, जो फोर्थ आएगा उसको थर्ड वाले से 20 रुपए कम आएगा। मतलब हर बच्चे को, पहले बच्चे को अगर 100 रुपए का मैं प्राइज देता हूं तो दूसरे को मैं 80 रुपए का दूंगा, फिर मैं 60 रुपए का दूंगा, फिर मैं 40 रुपए का दूंगा। तो मेरे पास टोटल 700 रुपए है दोस्तों, मुझे कैश प्राइस देनी है कितनी, 7। तो यानी कि दोस्तों मेरे पास जो एस एन है ना मेरे दोस्तों, एस एन टोटल जो अमाउंट है वो मेरे पास 700 रुपए है। अन जो है ना दोस्तों मेरे पास कैश प्राइस 7 है, और जो ए है ना दोस्तों, ए वो मुझे लेट करना है, लेट मैं कर लेता हूं दोस्तों एक्स। ए जो है ना दोस्तों वो मैं लेट कर लेता हूं, दैट इज एक्स। क्या लेट कर लेता हूं दोस्तों, एक्स लेट कर लेता हूं, है ना। तो देखिए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए मतलब दोस्तों, एन बाई टू ए प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। एन की जगह रख दीजिए दोस्तों 700, n की जगह रख दीजिए दोस्तों 7/2, ए की जगह x रख दीजिए दोस्तों, यहाँ आ जाएगा 7 माइनस 1, और डी की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, 20 रुपए कम हो रहे हैं ना, यानी कि ओ सो सॉरी, देखिए हमारा फर्स्ट प्राइस है x, उसके बाद हमारा आएगा x माइनस 20, उसके बाद आएगा x माइनस में 40, इससे 20 कम। तो a तो मेरा क्या है दोस्तों x है, और d मेरा क्या है दोस्तों, x माइनस 20 में से माइनस x करोगे तो यानी कि d तो मेरा क्या आ गया दोस्तों, माइनस का 20, यानी कि ये माइनस का आएगा, हर अगले प्राइस पे 20 रुपए डिक्रीज हो रहे हैं, सो दैट्स वाई यहाँ पे माइनस आ रहा है। आई होप सो, यानी कि पहला अगर x का है, अगला x माइनस 20 है, नेक्स्ट x माइनस 40 है, तो d कैसे निकालेंगे, x माइनस 20 में से x लेस करके, यानी कि d आ जाएगा 20 माइनस का 20। सो यहां से सोल्व कीजिए इसको, 700 2/7, ये रेसिप्रोकल होके इधर आ जाएगा, इट्स बिकम 2x, एंड ये आ जाएगा 6 इंटू में माइनस 20। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों, 7 से कैंसिल कर देंगे, 100 पे चला जाएगा, 100 को 2 से कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 200, ये आ जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 6 2 जा 12, है ना, ये इधर आ जाएगा 200 प्लस 120 इज इक्वल टू में 2x, इट्स बिकम 320 इज इक्वल टू में 2x, एंड कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2 6 जा, तो मेरे प्यारे दोस्तों x की जो वैल्यू आ गई वो 160 आ गई। मतलब जो पहला कैश प्राइस होगा वो मैं 160 रुपए का दूंगा, पहला जो कैश प्राइस है वो 160 रुपए का, उसके बाद अगला 140 का, उसके बाद अगला 120 का, उसके बाद फिर 100 का, फिर उसके बाद 80 का, फिर 60 का, फिर 40 का, इस तरह से 7 कैश प्राइज मुझे देने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से मुझे 7 कैश प्राइज अरेंज करके देने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, बढ़िया क्वेश्चन है, आपके स्कूल की एक एक्टिविटी दे रखी है, क्या एक्टिविटी दे रखी है बड़े ध्यान से समझिएगा।
क्या दे रखा है, इन अ स्कूल, ठीक है ना, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ ए प्लांटिंग ट्रीज इन अराउंड ऑफ द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। बिल्कुल ये सोचना भी चाहिए और ये करना भी चाहिए दोस्तों, हर एक बच्चे को पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम चल रहा है और आपको पता है धमाकेदार गर्मी हो रही है, लोग बीमार हो रहे हैं। आप लोगों के तो भगवान की कृपा से सर के ऊपर छत है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके सर पे छत नहीं है, वो कैसे जी रहे होंगे, सोचिए। आप लोग तो एसी में रह रहे हो। सो प्लीज मेरी आप लोगों से इस वीडियो के थ्रू एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि हर बच्चा एक एक पेड़ जरूर लगाए। ये न कि एक क्वेश्चन में पढ़ा जाए, बल्कि एक इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, जो आज हमारी नेचर को नीड है, क्योंकि अगर हम प्रकृति के साथ खेलेंगे तो हमारे साथ जरूर खेलेगी और हम उससे ऊपर नहीं जा सकते, हमें ही तकलीफ होनी है। सो प्लीज इस वीडियो और इस क्वेश्चन के थ्रू हम हर बच्चा, हर एक अपने नोन में जितने भी अड़ोसी पड़ोसी हैं सबको बोलेगा कि पेड़ जरूर लगाएं और पेड़ मत काटने दीजिएगा। देखते हैं हमारे सब में क्या दे रखा है, कह रहा है एयर पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए प्लांटिंग की जा रही है स्कूल के चारों तरफ। इट वॉज डिसाइडेड, ये डिसाइड कर लिया गया दैट द नंबर ऑफ द ट्री, कि जितने पेड़ लगने हैं वो किस तरह से लगने हैं, दैट इच सेक्शन ऑफ इच क्लास विल बी प्लांट। और ये भी डिसाइड किया गया कि हर एक क्लास का हर एक सेक्शन प्लांट पेड़ लगाएगा ही लगाएगा। यानी कि अगर फर्स्ट क्लास है उसके 2 सेक्शन है तो दोनों सेक्शन पेड़ लगाएंगे, 3 सेक्शन है तो तीनों सेक्शन लगाएंगे, ऐसे ही सेकंड क्लास, ऐसे ही थर्ड क्लास, ऐसे ही फोर्थ क्लास, टिल कब 12th क्लास से आपका स्कूल है 12th क्लास तक, तो फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक का आपका स्कूल है। तो यानी कि हर एक क्लास को पेड़ तो लगाने लगाने हैं। अब कैसे लगाने देखिएगा, क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, पहली क्लास है तो 1 पेड़ लगाएगी, सेकंड क्लास है तो 2 पेड़ लगाएगी, थर्ड क्लास है तो 3 लगाएगी, तो 12th क्लास है तो 12 लगाएगी। बट साथ के साथ देयर आर 3 सेक्शन, यानी कि साथ के साथ क्या दे रखा है, यहाँ पे 3 सेक्शन और भी हैं। हर एक क्लास के कितने सेक्शन है दोस्तों, 3 सेक्शन है। हर एक क्लास के कितने सेक्शन है दोस्तों, 3 सेक्शन है ना, तो तीनों के तीनों लगाएंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं, पहले एक एक सेक्शन का निकाल लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, टोटल निकल के आ जाएगा। तो देखिए हमारी जो एपी स्टार्ट होती है वो एपी स्टार्ट होती है 1 से, पहली क्लास 1 पेड़ लगाएगी, फिर दूसरी क्लास 2 पेड़ लगाएगी, तीसरी 3, ऐसे 12th क्लास तक 12 लगना है ना। सो दोस्तों ए क्या आ गया मेरा, सो मेरे प्यारे दोस्तों ए आ गया 1। डी क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 माइनस में 1 करके डी भी आ जाएगा 1। अन कितना आ जाएगा दोस्तों, टोटल हमारी क्लासेज है 12 तक हमारा स्कूल है, तो अन हमारा क्या आ जाएगा मेरे प्यारा दोस्तों 12। असन का फॉर्मूला लगा दीजिए, अन बाई 2 2a प्लस अन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, सो अस 12 बाई 2 2a की जगह रख दीजिए 1 प्लस 12 माइनस में 1 एंड डी की जगह रख दीजिए 1, ब्रैकेट क्लोज, कैंसिल, 6 2 1 जा 2 प्लस 11 इंटू में 1, सो 6 2 11 1 जा 11, सो ये बन जाएगा आपके पास 6 इंटू में 11 प्लस 2 13 एंड मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 3 जा 18, कैरी 1 6 1 जा 1 एंड 78। यानी कि अगर हर एक सेक्शन की बात करें तो एक एक सेक्शन को अगर हम पकड़े तो एक सेक्शन कितने लगाएगा पेड़, 78। बट यहाँ पे सेक्शन कितने मेरे दोस्तों, सो देयर आर 3 सेक्शन, सो देयरफॉर देयर आर 3 section of each class, so the total trees are 78 multiply by 3, 8 3 are 24, carry 2, 7 3 are 21 and 2 23। तो यहाँ पे लग जाएंगे टोटल प्लांट कितने, 234। कितने लग जाएंगे दोस्तों, 234। आई होप सो आपके बात समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है आपको, देखिएगा बड़े ध्यान से समझिएगा। स्पाइरल है, स्पाइरल समझते हो ना, आपके नोटबुक के चारों तरफ वो होता है स्पाइरल, है ना, एक स्पाइरल है। स्पाइरल इज मेड अप ऑफ
स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। कैसा है? सेमी सर्कल, मतलब वो स्पाइरल पूरा नहीं होता, वो स्पाइरल कुछ इस तरह से होता है ना स्पाइरल ऐसे। तो ये सेमी सर्कल ही है। ये क्या है? सेमी सर्कल ही है, आधा सर्कल ही है। क्या समझे दोस्तों? ये सेमी सर्कल ही होता है। क्या है ये? सेमी सर्कल है, आधा सर्कल है। ठीक है ना। ए टू बी स्टार्टिंग विद द सेंटर ए ऑफ द रेडियस, उसकी रेडियस क्या है दोस्तों? जहां से स्टार्ट होती है 0.5 है, 0.5 सेंटीमीटर। अगले की हो जाएगी 1.0, अगले की हो जाएगी 1.5, नेक्स्ट की हो जाएगी 2.0, ऐसे चलता रहेगा। इन सो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड? सॉरी, क्या कह रहा है? टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 13 कॉन्जुगेटिव, यानी कि 13 स्पाइरल का रोल लगा हुआ है। 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड एक और लगा देते हैं, ऐसे 13 स्पाइरल का रोल है अपने पास। ठीक है ना। सो हमारे पास टोटल अन कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? 13। ए कितना हो गया दोस्तों? रेडियस हमारी स्टार्ट हो जाती है ए 0.5 सेंटीमीटर से। तो देखिए 0.5, उसके बाद 1.0 एंड उसके बाद 1.5 एंड उसके बाद 2.0, ऐसे चलता जाएगा, है ना दोस्तों। सो ए क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ए है 0.5। डी निकाल लेंगे दोस्तों, डी आ जाएगा 1.0 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो डी भी अपना आ जाएगा 0.5। और अन क्या है दोस्तों? अन है हमारे पास 13। बट देखिए सेमी सर्कल, भाई लेंथ निकालनी है, तो लेंथ का मतलब क्या समझे आप? पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या समझे आप? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब हाफ है तो पूरे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर होता है। हाफ है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो सेमी सर्कल ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा दोस्तों? पाई आर। तो सेमी सर्कल यानी कि सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों? पाई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पाई आर। यानी कि मुझे जो ऐड करना है वो कुछ इस तरह से करना है, पाई आर 1 प्लस पाई आर 2 प्लस पाई आर 3 अप टू कहां तक? 13 तक। कहां तक? पाई आर 13 तक। तो मैं एक काम करता हूं, पाई सब में है, पाई कॉमन ले लेता हूं, R1 बच जाएगा, R2 बच जाएगा, R3 बच जाएगा, टिल कहां तक दोस्तों? R13 तक। ठीक है। पाई को रहने देते हैं ऐसे कैसा, सो पाई एज इट इज। ठीक है ना दोस्तों। R1 कितना है अपना? 0.5, ये इनटू में है यहाँ पे। ठीक है ना। 1.0 1.5 इस तरह से चलता जाएगा। तो अपने को क्या करना है दोस्तों? अपने को सम करना है। अपने को क्या करना है दोस्तों? सम करना है। तो सम का फॉर्मूला लगा दीजिए फटाफट। सम का फॉर्मूला लगा दो दोस्तों, यहाँ पे अन की जगह 13 रख दीजिए। तो देखो दोस्तों, डी निकालते हैं अपना, सॉरी ये रेडियस था, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहां से? डी हमारे पास आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सो देखिए हमारे पास आ जाएगा, अगर मैं यहां पे बात करूं पाई की मल्टीप्लाई की जाए सबसे, तो क्या बन जाएगा? 0.5 पाई, 1.0 पाई, 1.5 पाई, ऐसे चलता जाएगा, है ना। तो देखिए डिवाइडेड बाय 10 कर देता हूं, तो क्या बन जाएगा? पाई बाय 2 बन जाएगा। ये 1 है तो ये पाई बन जाएगा। 10 से करेंगे 5 3 जा, 5 2 जा, ये 3 पाई बाय 2 बन जाएगा दोस्तों। अगला 2 पाई बन जाएगा। मेरी एपी कुछ ही इस तरह से बनेगी। सो ए क्या आ जाएगा दोस्तों? ए आ जाएगा पाई बाय 2। हाँ वो मैंने रेडियस लेके थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, रेडियस 0.5 देंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई बाय 2। डी निकालेंगे देन पाई, पाई में से पाई बाय 2 लेस करोगे दोस्तों, क्योंकि वहां पे मैंने लेंथ नहीं पढ़ी थी, तो यहाँ पे 2 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय 2 इट्स बिकम पाई बाय 2। तो हमारे पास डी आ गई, ए आ गई पाई बाय 2, डी आ गई पाई बाय 2, और अन कितना है अपने पास? 13। अन कितना है दोस्तों? 13 है। तो अन अगर 13 है, ए पाई बाय 2 है, डी पाई बाय 2 है, सो देर किस चीज की दोस्तों? फटाफट लगा देते हैं, अन बाई 2 2a प्लस अन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। अन की जगह रख दीजिए दोस्तों 13 बाई 2, 2 ए की जगह रख दीजिए दोस्तों पाई बाई 2, जी पाई बाई 2, प्लस अन की जगह 13 माइनस 1 और डी की जगह रख दीजिए पाई बाई
2। सो इस 2 से ये 2 कैंसिल मत कीजिए, मैं बार बार आपको मना कर देता हूं क्योंकि जनरली बच्चे कैंसिल कर देते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा पाई प्लस यहाँ आ जाएगा 12 इंटू में पाई बाई 2। सो यहाँ पे आ जाएगा 13/2 इंटू में पाई प्लस इससे ये कैंसिल हो जाए, दैट इज 6 पाई। ठीक है ना दोस्तों। सो 13/2 ये बन जाएगा 7 पाई, है ना। अब पाई की वैल्यू रख दीजिए 13/2 इंटू में 7, पाई की वैल्यू 22/7। 7 से 7 गया दोस्तों, 2 से 11 गया, है ना। 2 से 11 गया, 13 इंटू में 11, 13 इंटू में 11, 11 3 जा 33, कैरी 3, 11 1 जा 11 एंड 3 ले लोगे 140 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ जाएगी। टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी दोस्तों? 143 इसकी टोटल लेंथ आ जाएगी। और इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज होगी दोस्तों कंप्लीट। ठीक है, और किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आई हो कमेंट बॉक्स में कमेंट उठा के फेंक के मारो, मैं देख लूंगा, टेंशन मत लीजिएगा आप। ठीक है दोस्तों। सो इस तरह की वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है सो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।